जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण जय गौरानिताय गौरानिताय
जय जय प्रभुपाद जय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राम। भगवान नित्यानंद जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का वितरण करने के अधिकारी है, उन्होंने नदिया में गोद्रुम द्वीप पर जीवों के लाभ हेतु भगवान के पवित्र नाम लेने का स्थान नामहट का प्रबंध किया है। हे सच्चे वफादार व्यक्तियों, ये श्रद्धावान विश्वनीय लोगों, हे भाइयों, भगवान के आदेश पर मैं आपसे ये भिक्षा मांगता हूँ। कृपया कृष्ण के नाम का उच्चारण कीजिए, कृष्ण की आराधना कीजिए और कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण कीजिए। पवित्र नाम के प्रति अपराध किए बिना कृष्ण के पवित्र नाम का जप कीजिए। कृष्ण ही आपकी माता है, कृष्ण ही आपके पिता है और कृष्ण ही आपके प्राण आधार है। संपूर्ण अनुचित आचरण को त्याग कर कृष्ण से संबंधित अपने कर्तव्यों को संपन्न कीजिए। सभी जीवों के प्रति दया करने के लिए कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण सभी धर्मों का सार है। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का इस शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। ये हर शनिवार को शाम को 7 बजे चालू होता है। हमेशा हमें समय पर आना चाहिए, मेरी सबसे विनती है, क्योंकि हम समय पे चालू करेंगे तो समय पे उसको ख़त्म करेंगे या तो फिनिश करेंगे। जनरली हम 7 बजे चालू करते हैं, बट अभी धीरे धीरे 7:15 फिर 7:30। तो प्लीज़ मेरा सबसे विनती है कि एटलीस्ट 7 बजे आप सब यहाँ पे होने चाहिए। जिन माता जीवों को घर पे सेवा होती है, जैसे कुछ कुकिंग वगैरह, उनके ऊपर कोई निर्भर है तो मैं जान सकता हूँ, मतलब समझ सकता हूँ। कुछ माता जी लेट आती है, चलेगा, लेकिन 7:15 7:30 एक टाइम फिक्स कीजिए। ओके। तो आज का जो सॉन्ग अभी आपने गाया, नित्यानंद महाप्रभु या नित्यानंद राम के ऊपर, उनको नित्यानंद राम भी बोलते हैं। तो डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कौन सा दिन? फ्राइडे को नित्यानंद त्रयोदशी था, बराबर, गुरुवार को, थर्सडे को नित्यानंद त्रयोदशी, यानी क्या? नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन, अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिवस। आप कहेंगे नित्यानंद प्रभु कौन है? तो कुछ भक्त यहाँ पे नए हैं तो थोड़ा सा मैं विस्तार से बताता हूँ। अब सभी को मालूम है कृष्ण बलराम जो 5000 साल पहले आए थे। इसके पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पाँच 5000 साल पहले कृष्ण और बलराम जी उन्होंने जन्म लिया था। हम बोल सकते हैं जन्म लिया, ठीक है। प्रकट हुए थे मथुरा में।
कृष्ण और बलराम जी जब प्रकट हुए थे, उनका उस समय का क्या काम था? जो असुर लोग इस भूतल पर नाश कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, बिना वजह मार रहे हैं, ऐसे आसुरी लोगों को या असुरों को मारना, ये काम था उनका जब वो आए थे 5000 साल पहले। क्योंकि उस समय असुर लोगों की संख्या भी उतनी थी। जैसे हम कहते हैं कि कलयुग में जीव यानी हम आदमी एंड असुर एक ही शरीर में है। इसके पहले के युग में क्या था? असुर और मनुष्य एक ही घर में थे। उसके पहले जीव और असुर दूसरे ग्रह पे थे। उसके पहले असुर ही नहीं थे। लेकिन अभी क्या हुआ? असुर अपने अंदर आ चुके हैं। तो उस समय असुर जो थे, जैसे कि कृष्ण बलराम जी के पास टाइम में, वो हमेशा वृंदावन में और बाकी जगहों पे हमेशा हल्ला करते थे, वो शरीर से बाहर थे। तो ऐसे असुरों को मारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण और बलराम जी ने जन्म लिया था या प्रकट हुए थे। वही कृष्ण बलराम 530 वर्ष पहले, अभी 500 साल बोलिए आप, 500 वर्ष पहले एज ए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बनकर आए। कृष्ण कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। एंड नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। अभी उसके पहले त्रेता युग में कौन थे? कृष्ण बलराम, यानी जो नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण बलराम। उसके पहले राम एंड लक्ष्मण। अभी ये सब क्या है? कृष्ण के सोर्स है, कृष्ण के अवतार है। लेकिन जब देवकी का जो 8वां पुत्र था, कंस को मारना था, तो एक भगवान की लीला थी कि मुझे भी प्रकट होना है। हर एक युग में भगवान भी आते हैं खुद। बाकी युग में वो अपने अंश अवतार भेजते हैं, गुना अवतार भेजते हैं। ऐसे अलग अलग अवतार युग में अलग अवतार आते हैं। तो उस समय मतलब त्रेता युग में रामचंद्र प्रभु एंड लक्ष्मण। उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण बलराम। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उन्होंने कलयुग में आने के बाद जैसे कृष्ण और बलराम असुरों को मारते थे, उसी तरह अभी कलयुग में असुर कहाँ है? हमारे अंदर। किस रूप में है? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, लोगों के बारे में गलत सोचना, गलत भावनाओं से देखना, डकैती, जो भी गलत चीजें वो करना। अभी उस वृत्ति को निकालने के लिए हमारे अंदर वो बसे हैं, उसको निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। तो हम देखेंगे कि ये जो मानव देह हमें मिला है, ये भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम मानव देह में अभी बैठे हैं। इसके पहले हम करोड़ों जन्मों से एक योनि में, दूसरे योनि में, तीसरे योनि में घूमते रहे हैं। अब सोचिए कितना बहुमूल्य ये मानव देह हमें मिला है। ये मानव देह के पहले हम लोग 84 लाख स्पेसीज जो होता है, 8.4 मिलियन योनियों से गुजर गए हैं। जिसमें लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बहुत सारे जानवर आते हैं, मछली आते हैं, पंछी आते हैं, कीड़े मकोड़े, सब योनियां जो है उसमें से हम गुजर चुके हैं। और ये जन्म, मानव जन्म हमें मिला है बिकॉज भगवान के हमारे ऊपर कृपा है।
तो ये मानव जन्म, अभी हमने इसके पहले जितने भी योनिया से गए हम लोग, वो सब माया को दे दिया। किसको दिया? माया शक्ति को। क्योंकि उस समय हम लोग हमारी बुद्धि यूज नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस यूज नहीं कर सकते कि भगवान कौन है, भगवान का नाम स्मरण क्या होता है, भगवान को गुणगान क्या होता है, वो हमें पता नहीं चलता है। एक जानवर को कभी पता चलेगा कि ये कृष्ण भगवान है, ये चैतन्य महाप्रभु है, ये उनका प्रसाद है? ये कभी किसी कुत्ते को या चींटी को पता चलेगा? नहीं चलेगा। अगर अभी इस मानव जन्म में अगर पता चलता है तो उसका लाभ उठाओ। एक जन्म मिला है मानो, वो अभी किसको दे दो? कृष्ण को दे दो, तब जाके कृष्ण भगवान मुस्कुराएंगे। बाकी जन्म तो हमने किसको दिया था? माया को। जितने भी हम ये बात को आपको समझने में या उसका आत्मसात करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको कि ऐसे कैसे, इसके पहले मैं क्या था, कुत्ता बिल्ली जो भी है, कुछ ना कुछ थे आप। इतने सारे, अभी ये क्या करते सारे जानवर? प्रकृति के बीच में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। उनको ना तो इंटेलिजेंस होते हैं, ना ही उनको भगवान के बारे में सुनना जानना कुछ मायने रखता है। माया के अधीन है वो। माया मतलब क्या? जहां अपने इंद्रिय तृप्तियों के लिए मौका मिलता है, मन को बिजी रखने के लिए कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि एक डांस बार देख लो, या मूवी का थिएटर देख लो, या किसी डीजे म्यूजिक चल रहा है उधर देख लो, मद्यपान का जो सेंटर होता है उधर देख लो। ये है माया का छल, या मतलब माया का एक क्या बोलते हैं हम लोग, अब हमारे सामने उन्होंने क्या रखा है? एक संधि रखा है। वो संधि कैसा है? गलत है। संधि हमेशा गुड होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी। बट ये माया का प्रभाव से क्या हो रहा है? हम लोग उधर फंसते हैं। तो उधर न फंसने के लिए ये मानव देह मिला है। उस मानव देह को आप क्या करो? अभी सही इस्तेमाल करो, कृष्ण के स्मरण में चलो जाओ, तो आप क्या होंगे? भगवत धाम, भगवत प्राप्ति करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि नित्यानंद त्रयोदशी या नित्यानंद स्पेशल क्या है। तो चैतन्य चरितमृता आदि लीला में 5 नंबर का चैप्टर है, टेक्स्ट नंबर 208। उसमें बताया है, प्रेमे माता नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधाम किचु ना करे विचार। इसका मतलब ये हुआ, प्रेमे मत मतलब नित्यानंद प्रभु प्रेम के जो अवतार है उनको कहते हैं। प्रेम का अवतार, इंकारनेशन ऑफ मर्सी। मर्सी मतलब क्या? हम बोलते हैं ना, हमें कुछ प्रेम दे दो, आशीर्वाद दे दो। कृपा के अवतार कौन है? नित्यानंद प्रभु। पहले लाइन में प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार। नित्यानंद प्रभु जो है एक कृपा के अवतार है। और वो कृपा के अवतार कैसे है हम कथा में देखेंगे। दूसरे लाइन में क्या बताया? उत्तमा अधामा किचु न करे विचार। नित्यानंद प्रभु कभी सोचते नहीं कि ये उत्तम है और ये अधाम मतलब बैड है। कभी उन्होंने ये फर्क नहीं किया कि ये अच्छा है और ये बुरा है। जो आए उनको कृपा बरसाते रहो, सिर्फ उनका इतना काम है। इसी के लिए उन्होंने अवतार लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है वो मेरे प्राण है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण है। चैतन्य महाप्रभु ये भी बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु मेरी जाति है।
हम बोलते ना ये जात का, ये कुल का, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? मेरा कोई और जात नहीं, सिर्फ नित्यानंद ही मेरी जात है, क्योंकि वो मेरे से भी ज्यादा दयालु है। तो इसको हम इस एक कथा से जानेंगे। कथा 2-3 है, बट एक फेमस कथा है जो सबको शायद मालूम है। किसी बहुत सारे नए भक्त हैं तो मैं थोड़ा उनको रिपीट करता हूँ। जैसे बलराम जी आदि गुरु है। जब वो विष्णु कहते हैं हम लोग विष्णु, तो साथ में कौन है? अनंत शेष। जब कृष्ण है तो बलराम, और बलराम जी जो है भगवान के कृष्ण के फर्स्ट एक्सपांशन है, वो है आदि गुरु। जितना भी नॉलेज कृष्ण ने बलराम जी को दिया, बलराम जी फिर उसके बाद हमें दे रहे हैं। तो ही इज द फर्स्ट आवर स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान बलराम जी कौन है? हमारे आदि गुरु है और फर्स्ट टीचर है, जिन्होंने हमें भगवान के बारे में ज्ञान दिया। अभी ऐसे गुरु को अगर हम लोग प्रणाम नहीं करेंगे तो भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे पधारे तारे मतलब क्या? जब आप किसी वैष्णव को मिलते हैं, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु कौन है? हमारे गुरु है। उनके आगे फॉल डाउन, उनको सरेंडर करो, उनको दंडवत करो, उनको प्रणाम करो, तब क्या होगा? उनकी कृपा प्राप्त होगी और वो हमें ऐसे उठा के कृष्ण के पास भेज देंगे। और ये सिद्धांत अभी भी लागू होता है। जब हम किसी वैष्णव को 3 तरह से हम वैष्णव को दंडवत कर सकते हैं। अगर हम कहीं मार्केट में तो छोड़िए, लेकिन घर में आए या घर से बाहर हमें अपने सोसाइटी में देखे, मंदिर में देखे, सबसे पहले अगर कोई वैष्णव दिखता है तो उनको प्रणाम करना चाहिए। एटलीस्ट पंचांग मत करो, अगर आपको तकलीफ होता है तो एटलीस्ट हरे कृष्णा बोल के सर झुक के प्रणाम करो। ये है फर्स्ट। सेकंड है, जो वैष्णव हमें देखकर, मतलब पहली बार उन्होंने देखा नहीं, हमने उनको देखा, प्रणाम किया। जब उन्होंने हमें देखा तो दंडवत, फुल दंडवत मत करो, लेकिन एटलीस्ट पंचांग 5 अंग, ये 1, ये 2 एंड सर 5 प्रणाम करो। और तीसरी बार जब वो हमारे सामने और हम उनके सामने फर्स्ट टाइम मिले, तुरंत प्रणाम करो। उन्होंने देखा नहीं देखा वो बात की बात है। 3 टाइप के प्रणाम होते हैं, वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि जब गुरु को भूलेंगे तो जो भी कार्य करेंगे उसकी सफलता में बाधा आएगी आएगी। कैसे? हम एक कथा से देखते हैं। भगवत गीता में भगवान एक श्लोका बोलते हैं 4.34, भगवत गीता 4.34, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। मतलब क्या? आप एक गुरु को, आपको एक गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए। रोज आ गया यार, तुमको बोलिए थोड़ा आ गया, नहीं तो आप नीचे बैठ सकते हैं। इस श्लोक का मीनिंग ये होता है कि आपको सबसे पहले गुरु चुनना है, गुरु से आपको प्रश्न पूछना है। क्यों? क्योंकि गुरु ने जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, भगवान का जो असली नॉलेज है वो पाया है, और वो नॉलेज आपको वो एज इट इज देंगे। अभी ये सारा नॉलेज हमें किसने दिया? व्यासदेव जी ने। व्यासदेव ने लिखा, इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। वैसे तो नॉलेज सबसे पहले भगवान कृष्ण ही सोर्स है, उसके बाद बलराम जी, फिर मतलब ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव।
तो व्यासदेव जी के प्रतिनिधि होते हैं जो भगवान का प्रचार करते हैं। अभी ये जो हार पहना है, ये हार का मतलब ये होता है कि भगवान की कृपा मुझ पर आई है और उस कृपा से व्यासदेव का जो नॉलेज है वो मैं आज इट इज आपके सामने रखूं, तो ये कृपा आपकी ओर ट्रांसफर होगी, आपकी ओर आएगी, तो उसका आप लाभ उठा पाओगे। ये होता है इस जो माला का मीनिंग। और पॉलिटिक्स लोग जब माला पहनते हैं तो ताली बजाते हैं। वैष्णव में देखिए आप कभी ताली बजाया जब हार पहनाते? नहीं, ये डिफरेंस है। ये सिर्फ मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिया। तो नित्यानंद प्रभु जो है हमारे फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर है, आदि गुरु है, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। गुरु को प्रणाम करके अगर हमारे मन में कुछ प्रश्न है उनको पूछना चाहिए, बिकॉज उन्होंने वो एब्सोल्यूट नॉलेज पाया है, असली नॉलेज। ऐसे ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वेस्ट बंगाल में नवदीप धाम एंड एक चक्र जो है, एक चक्र में नित्यानंद प्रभु जी का जन्म हुआ था। उनके माता पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था हृदय पंडित और माता का नाम था पद्मावती। मैं बीच में जो स्टोरी वो नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट जो जगह मदय की कथा है उसमें आता हूँ। उसी नवदीप धाम के आजू बाजू में 2 डाकू रहते थे जो कि पहले ब्राह्मण थे। उनका नाम था जगाई और मदाई। ये लास्ट क्लास में हुआ क्या? नहीं हुआ? ओके। तो मदाई ने क्या किया, जो बेला था दारू का उसको उठाया, नित्यानंद प्रभु जी के सर पे मारा। नित्यानंद प्रभु कौन है? कृपा क्या होता है? उनके सर से जब वो ब्लडिंग चालू हुआ, ब्लड निकला, वो ब्लड नहीं था, वो करुणा का रस था, मर्सी का रस था। अभी कथा मालूम है इसलिए मैं सिर्फ सिद्धांत बताता हूं। मदाई ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को निचोड़ा। नित्यानंद प्रभु के निचोड़ने से क्या निकला? करुणा। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 बाल्टी ले लो, एक में शुद्ध पानी रखो, दूसरे में एकदम गंदा पानी रखो। 2 सफेद रुमाल उसके अंदर डालो, मतलब एक बाल्टी में जो स्वच्छ पानी उसमें डालो, उसको बाहर निकालो, और गंदे पानी वाला जो बकेट है उसके अंदर दूसरा रुमाल डालो, उसको बाहर निकालो। दोनों आदमी के हाथ में दे दो या किसी के हाथ में, और उसको निचाड़ो। तो जो स्वच्छ पानी था, जो साफ पानी था, उसमें से क्या निचोड़ने के बाद क्या आएगा बाहर? और जो गंदा वाटर, गंदा पानी से जो रुमाल या निकाला उसमें से, वैसे इस प्रकृति में जब हम चलते फिरते हैं तो ये जो जीवन है ना, ये जो आजू बाजू वाले लोग वो हमें निचोड़ते हैं, और निचोड़ने के बाद हमारे अंदर से जो बाहर आएगा वो हमारा गुण है। निचोड़ना मतलब क्या? निचोड़ना मतलब उन्होंने अगर आप कुछ 1-2 शब्द उल्टे सुलटे बोले आपने को, तो हमारे अंदर वो गंदगी है, जो एक गंदे पानी के अंदर जो रुमाल था उसको निचाड़ा, गंदा पानी निकला, वो गंदगी अगर हमारे अंदर है, जैसे कि क्रोध होना या किसी को निंदा करना या किसी को डुप्लिसिटी में लेके जाना, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, आपने गलत सुना, मैं तो ऐसा नहीं था, बट आप मुझे ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बहाने बनाना, ये सोच अगर हमारे अंदर है तो जब जीवन हमें निचोड़ता है तो वही बाहर आएगा। आपको समझ में आया? निचोड़ना समझ में आया क्या? मदाई ने वो पेला जो भी है दारू का फेंका, सर पे लगा, नित्यानंद प्रभु से खून बाहर आया, लेकिन वो खून करुणा का खून था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी को जब ये मालूम पड़ा
चैतन्य महाप्रभु भागकर आए, सुदर्शन चक्र को बुलाया मदाई को मारने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु जी के पैर पकड़कर विनती की, मत करो ऐसे। इस कलयुग में हम आए हैं, जो पतित लोग हैं उनको उद्धार करने के लिए, ना कि मारने के लिए, क्योंकि मारने का जो युग था वो पिछला था। आपने बहुत सारे असुरों को अपने सुदर्शन से और आपने जस्ट बासुर से या आपने जस्ट हाथ से बहुत सारे असुरों को मारा है द्वापर युग में। बट अब कलयुग में ये शस्त्र नहीं चलेगा। कलयुग में सिर्फ एक ही शस्त्र है, जो है हरि का नाम। और ये जो मदाई है, जब मुझे दूसरी बार मार रहा था तो ये जगह ही नहीं रोका, मत मारो करके। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए वहां पे सुदर्शन को लौटाते हैं और जगाई को सबसे पहले गले लगाते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु जी को मतलब जगाई बोलता है कि मदाई को भी माफ कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या, जब तक नित्यानंद प्रभु माफ नहीं करेंगे मैं माफ नहीं करूंगा। फिर वो मदाई क्या करता है, चैतन्य नित्यानंद प्रभु जी को शरण आता है और दंडवत प्रणाम करता है। ऐसे है ये करुणा के सागर नित्यानंद प्रभु। मारने के बावजूद भी उन्होंने अपने अंदर जो करुणा है, मर्सी है, उसको प्रकट किया और उस मदाई को माफ कर दिया। हमें भी अगर हमारे ऊपर नित्यानंद प्रभु जी का अगर कृपा का कटाक्ष होना चाहिए, तो नित्यानंद प्रभु ने जो बताया उसके रास्ते पे चलो, उनके रास्ते पे चलो। क्या रास्ता बताया उन्होंने? एकदम सिंपल रास्ता है, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। जिनको मतलब सिर्फ भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में भजो, मतलब चिंतन करो, स्मरण करो, और भगवान के बारे में लोगों को शिक्षा दे दो। हमने लास्ट क्लास जो मैंने शिवर्स में दिया था, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमारा आज्ञा गुरु है, तारा ही देश। जिनको आप देखोगे उनको क्या बोलो, कृष्ण का उपदेश। यही गुरु के आज्ञा है, उससे क्या होगा, तारा ही देश, मतलब ये जो देश है वो तर जाएगा, डूबने से तर जाएगा। देश तर जाएगा मतलब हम जीव उसमें आसानी से तैरकर भगवत धाम तक जा सकते हैं, जाएंगे। ये है नित्यानंद प्रभु जी का शिक्षा, यानी संदेश, उनके कृपा के अवतार से। ये हुआ जगह मदाई का, जो कि माता जी ने बताया था, तो मैंने सिर्फ उसका सिद्धांत बताया। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्यों किया, मतलब जो लास्ट टाइम प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि नाम अपराध एंड पाप के ऊपर, तो ये जगह मदाई जो थे वो पापी थे। वो क्या करते थे, डकैती डालना, घर किसी स्त्री को अपहरण करना, दारू पीना, मांस मच्छी खाना, या किसी को मारना बिना वजह। अगर कोई बच्चा एकदम सुंदर दिख रहा है वो, उसको किडनैप कर लेना, ये पाप है। और अपराध क्या है, जैसे किसी वैष्णव की निंदा करना, हरे कृष्ण महामंत्र काल्पनिक समझना, किसी वैष्णव को उसके पीछे दूसरी किसी के उनका मतलब वो कैसे गलत है वो साबित करना, ये हुआ अपराध। तो पाप को धुलाने के लिए मार्ग क्या है, जो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जी ने बताया, शरण जाओ, गुरु के शरण जाओ और कृष्ण का स्मरण करो। और अपराध को अगर मिटाना है, हमेशा भक्तों के संग में रहो। आप अगर थोड़ी देर के लिए भक्तों का संग छूट गया,
आप अपराध करने बैठेंगे, क्योंकि माया खड़ी है। एक ग्लास का वाटर है, ठीक है, अपना मन जो है एक ग्लास है, उसमें वाटर डाला है, और उस ग्लास को आप थोड़ा सा छेद करोगे तो वाटर क्या होता है, उसमें से जिधर जगह मिलेगा उधर फैलेगा। वैसे अपना मन है, जीवन में ये भौतिक स्तर पर जब जाते हैं तो बहुत सारे होल है मन को लुभाने के लिए। उस मन को नियंत्रित करना चाहिए हमें। हम चाहे ट्रेन में बैठे हो, घर में बैठे हो, या किसी फ्लाइट में बैठे हो, या किसी धाम में बैठे हो, अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे भगवान के बारे में। हाँ, आप कहेंगे कि कुकिंग के समय कैसे करेंगे? आप कुकिंग के समय महामंत्र लगाओ या किसी प्रभु जी का लेक्चर लगाओ, सुनो। आप ट्रेन में जा रहे हैं तो बुक पढ़ो, या तो कान में हेडफोन लगा के लेक्चर सुनो, कृष्ण मंत्र सुनो। आप किसी की शादी में जा गए फॉर एग्जाम्पल, तो शादी में जब जाते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही सोचकर जाना है, जो शादी में जो फंक्शन हो रहा है उसको अटेंड करना है। बट हमें अपने नज़रिए से देखना है कि इनको भगवत धाम जाने के लिए कुछ ना कुछ भगवान बुद्धि दे, कहीं तो उनको सुकृति मिले, उनके लिए प्रार्थना करें कि ये लोग, ये जो दाम्पत्य है अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, और इनको कहीं ना कहीं संघ में जुड़ाने का प्रयास मैं करूं क्या वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई है क्या, मैं उनको टेक्स्ट मैसेज करता हूँ। ये हुआ संघ में रहने का असर। आप अकेले हैं, संघ किसका है? महामंत्र का संघ है आपके साथ, परमात्मा का संघ है आपके साथ, आपने जो सुना उसके विचारों का संघ है आपके साथ। उस संघ को भी आप अपने साथ रखकर आदान प्रदान कर सकते हो, ताकि दूसरों को लाइफ भी बदले। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कथा है। जैसे कि नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आने से पहले बहुत सारे स्थली पर जा चुके थे। स्थली यानी धाम पे चैतन्य महाप्रभु को मिलने से पहले प्रचार कर रहे थे। साउथ में, फिर ऊपर आए, ऐसे बहुत सारे जगह पे घूम रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। तो नित्यानंद प्रभु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचार करते थे। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु की जो लीला है, जो आदमी भक्त सुनता है, उसका क्या होता है, नेक्स्ट योनि में जाने का रास्ता कट हो जाता है। आपको समझा? जैसे नित्यानंद प्रभु एक स्थल से दूसरे स्थल पर, वैसे ये जीव अभी इस मानव योनि में है, नेक्स्ट योनि में नहीं जाएगा अगर हम भगवान नित्यानंद प्रभु जी की कथा सुनेंगे, उनकी लीला सुनेंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? निताई मोरा जीवन धन, निताई मोरा जीवन धन, निताई मोरा जाति, निताई बिना आर नाही गति। निताई के बिना भी मेरी गति नहीं है, वो मेरे जीवन धन है, वो मेरे प्राण है। तो इनको कैसे समझेंगे अभी कि नित्यानंद प्रभु कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राण है? एक कथा है। कथा बहुत लंबी है, हमेशा टाइम लगता है। ब्रजेंद्र नंदन से सची सूत हैल कोई, से बलराम हैल निताई। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रज नंदन, ब्रज में जो नंदन है वो कृष्ण बलराम है, और सची सूत के जो पुत्र हैं वो चैतन्य महाप्रभु है, और जो एक चक्र में पद्मावती के जो बेटे हैं उनका नाम है निताई। ये ऐसे चैतन्य चरितमृत में लिखा है। अभी नित्यानंद प्रभु, जैसे मैंने कहा कि भगवान की
कितने निकट है, भगवान के कैसे प्राण है। तो हुआ यूं, लास्ट टाइम हमने एक कथा सुनी थी जब रामचंद्र प्रभु और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढने के लिए निकलते हैं। होता यूं है कि सुग्रीव, हनुमान, सीता, लक्ष्मण और रामचंद्र प्रभु एक साथ मिलते हैं। सुग्रीव पता करता है कि ये दो जो है ना शायद जासूस है, वाली ने भेजा है इनको। तो हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ इनको देखो कौन है ये। जब पता चलता है कि ये कौन है, रामचंद्र प्रभु है, मेरे स्वामी है, तो हनुमान जी क्या करते हैं, उनको लेकर आते हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव क्या करता है, एक अच्छा सा एक वृक्ष रहता है, उसके डाली तोड़कर रामचंद्र प्रभु जी को बैठने के लिए देता है। उसमें थोड़ा फूल वगैरह बिछाता है और उसमें वो बैठते हैं। लेकिन सुग्रीव भूल जाते हैं लक्ष्मण जी को, उनको बैठने के लिए कुछ देते नहीं। ये बात पता चलती है रामचंद्र प्रभु जी को। वैसे हनुमान भक्त होशियार थे, उधर तुरंत उन्होंने जंप किया, उसी डाली का, उसी पेड़ का एक डाली और निकाला और लक्ष्मण जी को बैठने के लिए दिया। तो रामचंद्र प्रभु जी ने ऐसे देखा, वाह ग्रेट, इंटेलिजेंट। तो रामचंद्र प्रभु जी ने एक लीला रचाई कि सुग्रीव को सबक सिखाना है। क्यों? तो बोला कि आपकी जो पत्नी है उमा, उसको बाली उठा के लेके गया है ना, तो आप एक काम करो, बाली को मारने के लिए चले जाओ, मैं अब तुम्हारी रक्षा करूंगा। होता क्या है, सुग्रीव चला जाता है, वाली और उसके बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है। वाली बहुत बुरी तरह से पीटता है, पूरा शरीर पे खून वगैरह आता है। वाली उस एरिया को छोड़कर रामचंद्र प्रभु जी के पास आकर सामने खड़ा रहता है, बोलता है, प्रभु आपने क्या किया, आपने तो वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और अभी मैं तो इतना बुरी तरह से पिट गया। तो रामचंद्र प्रभु जी बोलते हैं, मैं कैसे मारूं, क्योंकि वाली और आप भाई भाई है, दोनों एक साथ दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। मैं अगर मेरा बाण छोड़ता तो आपको ही लग जाता। आप एक काम करो, लक्ष्मण जो है ना, उनके द्वारा एक हार पहनना लो। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, गज पुष्प नाम का एक फूल है, उसका हार बनाते हैं। मतलब वो हार क्या करते हैं, लक्ष्मण जी सुग्रीव को पहनते हैं। फिर सुग्रीव युद्ध के लिए चला जाता है और युद्ध में क्या होता है, हार को पहचानते हैं रामचंद्र प्रभु जी और बराबर एरो छोड़ते, बाली को लगता है, बाली मरता है, सुग्रीव रिटर्न आता है। जैसे सुग्रीव आता है, दूर से ही दौड़ दौड़ कर आके लक्ष्मण जी के चरणों में गिर जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले एक भूल किया था। लक्ष्मण जी कौन है, आदि गुरु है। जैसे बलराम आदि गुरु है, सेम आदि गुरु लक्ष्मण है, सेम आदि गुरु नित्यानंद प्रभु है। तो गुरु को बिना प्रणाम करके, गुरु का इस तरह से अगर वो, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हमें एक वैष्णव का अच्छी तरह से बैठने के लिए सीट देना चाहिए। अगर कुछ हो सकता है, ऑफर्ड प्रसाद होगा तो वो देना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको पता है जब भोजन खिलाते हैं तो क्या होता है, हमारे पाप कर्म उस मेहमान के उधर चले जाते हैं। समझा? जब हम ऑफिस चले जाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उस समय हमारे मन में ये जो पैसा कमा रहा हूँ ये कृष्ण के लिए नहीं कमा रहा हूँ, ऐसा विचार आता है कभी कभी। जो कृष्ण भक्त नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, उनके जितने भी कर्म है वो पाप के लिए है, वो पाप कर्म भरे होते हैं। और जब कोई वैष्णव घर पे आता है या कोई मनुष्य घर पे आता है तो हम क्या करते हैं, उस पैसे से जो कमाया था उससे हम मार्केट में सब्जी खरीदते हैं, उसी से भोजन बनाते हैं, वो है पाप कर्म, वो खिलाते हैं मेहमान को, तो हमारा पाप कर्म उधर ट्रांसफर होता है। और जब वो चला जाता है तो साथ में अगर आपने
5, 2, 10 whatever rupees अगर दे दिया, फी, क्यों फी? दंड, दंड, मेरे पाप कर्म आप लेके जा रहे हैं तो उसका दंड क्या है? ये ले लो 5 रुपए, ये ले लो 10 रुपए, तो 0 हो जाएगा, मतलब उसका असर उनके ऊपर पड़ेगा नहीं। पहले के ज़माने में देखो, कोई अगर घर पे आता था, उनको खिलाने के बाद साथ में कुछ धान्य या कुछ देते थे ताकि वो पाप कर्म ज़्यादा ना बढ़े। पहले धान्य से ही आदान प्रदान होता था, पैसा नहीं था। आप मुझे सब्जी दे दो, मैं आपको धान्य देता हूँ, आप मुझे कुछ लकड़ी का व्यवहार करते थे, बदले में ये कुछ देते थे, ऐसा चलता था। तो ये जब नित्यानंद प्रभु यानी लक्ष्मण जी को जो प्रणाम करते हैं तो सुग्रीव को पता चलता है, क्या पता चलता है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम रामचंद्र प्रभु आए थे, उनको बैठने के लिए सीट दिया, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं दिया, जो कि वो आदि गुरु है। ये जब बात सुग्रीव को समझती है तो वो फिर प्रणाम करते हैं और फिर आगे आपको मालूम है वो सब सेना मिलके सीता मैया को ढूंढने जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिद्धांत है ऐसा, जो भक्त या जो आदमी गुरु को ठगता है, ठगता मतलब क्या? गुरु को बाईपास करता है, तो क्या होता है? वो पतित में मिल जाता है, उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। उसको भले ही लगता है कि मेरा कार्य सफल हो गया, लेकिन वो असफल इसलिए है क्योंकि वो भगवान के प्रति नहीं है, इसलिए वो असफल है। तो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? एक भक्त को भक्ति के सहारे भगवान तक पहुंचा रहे हैं। भक्ति कौन दे रहा है हमें? नित्यानंद प्रभु, जो कि हमारे फर्स्ट टीचर है, जिन्होंने भगवान के बारे में जाना है, भगवान का नॉलेज मालूम है, वो हमें दे रहे हैं। तो एक भक्त या एक मनुष्य, भक्त, भक्ति, भगवान। तो नित्यानंद प्रभु क्या है? वो एक चैनल है, एक डोर, एक रोप है, उसके पकड़कर हमें क्या करना है? भक्ति के सहारे भगवान तक पहुंचना है। ऐसे नित्यानंद प्रभु कितने महान है? दूसरी कथा, ये फास्ट लेता हूं मैं, ये सिंपल बहुत अच्छी कथा है। पानहाटी धाम किसको मालूम? पानहाटी शायद माता जी को मालूम होगा। वेस्ट बंगाल में पानहाटी नाम का एक गांव है, धाम है। रघुनाथ दास जो गोस्वामी है, अभी वो सब नहीं बताऊंगा वो कौन थे क्या थे, 6 गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी में से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी। एक बार क्या हुआ, उनको जाना था चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एंड रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पिताजी और उनके जो कुल गुरु है उनका घर का संबंध था। और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़े छोटे थे, तो डायरेक्ट दौड़कर चले गए चैतन्य महाप्रभु के घर में या आंगन में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको मना किया मिलने के लिए, आप डायरेक्ट मत आना। उनको बताया नहीं रीजन, उनको पीछे भेज दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे, उनके राज्य में काम करते थे एज ए टैक्स कलेक्टर। उनको कितना टैक्स आता था पता है? उनको 5 लाख गोल्ड कॉइन मिलता था। उनके पास गिनने के लिए आदमी नहीं थे, इतना सारा जो सैलरी किसको मिलता था? रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये डिसाइड किया कि मुझे कैसी भी करके चैतन्य महाप्रभु जी को मिलना है। एक दिन ऐसा आता है, उनको मालूम है नित्यानंद प्रभु पानहाटी में है, वहाँ पे वो कुछ तो फंक्शन चल रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं? अपने घर से चुपके से निकलते हैं, बिकॉज वो इतने बड़े घर से थे कि उनको Z+ सिक्योरिटी रखा था। मतलब अगर रघुनाथ दास गोस्वामी अगर रास्ते से चलते हैं तो उनके साइड में 10-12 बॉडीगार्ड रखे थे ताकि उनको कोई उठा के लेके ना जाए।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन क्या करते, चुपके से निकलते घर से और पानहट्टी की ओर जाते हैं, और उस आंगन में नित्यानंद प्रभु खड़े रहते, उनके बाकी सेवक रहते, अनुयायी। ये गेट से अंदर प्रवेश करते हैं और उधर ही प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम। नित्यानंद प्रभु जी ने उनको देखा नहीं, लेकिन एक सेवक बोलता है, हे नित्यानंद प्रभु देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी आए और उधर ही प्रणाम किए। जैसे ही नित्यानंद प्रभु जी ने उनको देखा, बोले चोर चोर चोर, पकड़ो इसको पकड़ो इसको। सारे सेवक क्या किए, दौड़कर रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ कर लेके आए। और जब वो उनके सामने खड़े थे, ऐसे मुंडी नीचे रखकर एकदम नम्रता भाव में खड़े थे, तो नित्यानंद प्रभु बोले, आपको पता है आपने क्या किया? तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते कि जो आपको लगा और जो आपको मुझे दंड देना है मैं वो स्वीकारता हूँ। तो फिर वो उस दंड में क्या बोले, आपको इस पानहट्टी धाम में जितने भी लोग हैं उनको फिस्ट खिलाना है। फिस्ट यानी एक प्रसाद, और वो प्रसाद क्या था, दही पोहा, उसको बोलते हैं चीड़ा दही। जो चीड़ा मतलब उधर बोलते हैं, यहाँ पे हम पोहा है, उसका एक्चुअल नाम पोहा है, जो दही के साथ मिलाकर बनता है और सबको बांटना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, मैं सबको फिश खिलाऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए आप, उस पानहट्टी धाम में जब नित्यानंद प्रभु गए थे, वहाँ पे राघव पंडित थे। राघव पंडित एक एक्सपर्ट कुक है, इतने एक्सपर्ट कुक है, जब वो कुकिंग करते थे तो राधा रानी उनके साथ आकर उनको मदद करती थी। कैसे? राघव पंडित मन ही मन में इतना भाव से कुकिंग करते थे कि उनके मन में राधा रानी आती थी, और राधा रानी उस एक एक आइटम को टेस्ट करती थी, और राघव को बोलती थी इसमें नमक थोड़ा डालो, इसमें थोड़ा चीनी डालो, इसमें थोड़ा सा अचार या पानी डालो। इतने एक्सपर्ट कुक थे राघव पंडित। और इन्होंने क्या किया था, नित्यानंद प्रभु जी को न्योता दिया था कि मेरे घर पे आप प्रसाद ले लो। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने ऑलरेडी इधर बोल दिया कि सारे वासियों, पानहट्टी वासियों को आपको फिस्ट देना है। रघुनाथ दास गोस्वामी रेडी हो गए। ये सब सुनकर राघव पंडित आ गए और बोलने लगे, नित्यानंद प्रभु मैं क्या सुन रहा हूँ, मैंने घर पे इतना अच्छा प्रसाद भोग बनाया है, भगवान को भोग लगाना है, फिर हम प्रसाद लेंगे, और आप यहाँ पे बैठकर ये डिक्लेयर कर दिया कि सबको फिस्ट करना है चीड़ा दही। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि ये सिर्फ स्नैक्स है, मैं आपके घर जरूर आऊँगा। अभी देखिए स्नैक्स में क्या होता है। होता यूँ कि उस मार्केट में जितने भी पोहा दही के शॉप थे, सारे रघुनाथ दास गोस्वामी खरीद लेता है। सारे शॉप खरीदकर उस बाजार में ऐसे पंगत बैठते हैं, और 2 पॉट, एक आदमी के हाथ में 2 पॉट, एक पॉट में दही पोहा मिक्स, और दूसरे पॉट में हम उसको बासुंदी बोलते हैं, जो मीठा दूध, उसमें कपूर और केला ऐसा मिक्स दूसरा पॉट। जितने उस गांव में लोग रहते थे, सभी के हाथ में सारे लोग, जगह नहीं था बैठने के लिए, तो झाड़ के ऊपर जाकर बैठे थे, उधर खा रहे थे। कुछ लोगों को जगह नहीं मिला, कहाँ पे गए, गंगा में उतरे, उधर उतरकर गंगा की नदी में उतरकर दोनों हाथ में पॉट पकड़कर खा रहे थे। कुछ लोग जिनको तैरना आते थे, वो बीच में जाकर तैरकर वो प्रसाद खाते थे। इतना सारा भीड़ हुआ। जो लोग मार्केट में काम करते थे, उन्होंने क्या किया, अपना ट्रॉली लेके आए और उस पंगत में से लेके गए, जो जो मिलता है सब ले लिया और सबको बांट दिया। वो जो खुद अपने पास साथ लेके आए थे, सब्जी हो वॉटेवर, वो भी लिया, वो सबको दे दिया, और वो दही चीड़ा भी अपने साथ लिया और
आगे जाके अपने को एक रखा, बाकी को सबको बांट दिया। इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा था। नित्यानंद प्रभु सबको देख रहे थे। कोई झाड़ में के ऊपर बैठा है, कुछ नीचे बैठे हैं, कुछ नदी के तट में, कुछ नदी के अंदर है, कुछ तैर रहे हैं और वो दही चिवड़ा जो है वो खा रहे हैं। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है, नित्यानंद प्रभु उसका इतना, उस क्षण का इतना इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको नाचने मिले। वो देखने के बाद वो नाचने लगे। वहाँ पे श्रीवास पंडित थे। श्रीवास पंडित जब गाते हैं, नित्यानंद प्रभु जब नाचते हैं, सची माता जब कुक करती है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आते ही आते हैं। और ये नित्यानंद प्रभु का प्लान था कि चैतन्य प्रभु को यहाँ पे बुलाना है। तो सब लोग बैठे थे, नित्यानंद प्रभु बीच में बैठे हैं और अपने अंदर ही अंदर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी को बुला लिया। चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए। अभी चैतन्य महाप्रभु के मुंह में वो जो दही चीड़ा दही था वो उनके मुंह में भरते थे। सब लोग देखने लगे, नित्यानंद प्रभु ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये क्या पागल हो गए क्या? वो अपने हाथ से ऐसे करते थे, ऐसे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ नित्यानंद प्रभु को दिखाई दे रहे थे। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने उस पहले लोटा से वापस निकाला दही चीड़ा, नित्यानंद प्रभु जी को भरा। नित्यानंद प्रभु खा रहे। ये सब लीला देखकर लोग सब सोचने लगे ये क्या हो रहा है। तो फिर नित्यानंद प्रभु जी ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु जी को ऐसे हर एक व्यक्ति के सामने लेके गए, उनके पॉट से दही चीड़ा निकाला, चैतन्य महाप्रभु को भरा। चैतन्य महाप्रभु ने वापस वो किया, उनको भरा। ये लीला चलती रही। तो यहाँ पे भगवान, मतलब नित्यानंद प्रभु इतने जोर जोर से नाचते थे कि वो अपने आप को भूल जाते थे। और एक सॉन्ग आता है यहाँ पे। अभी इस सॉन्ग में क्या सिद्धांत है या क्या छिपा है कि नित्यानंद प्रभु जो है उनके पास कृष्ण है। उन्होंने किसको दिया ये नॉलेज, या कृष्ण वैष्णवों को दिया, बराबर। तो एक सॉन्ग है इसमें, मैं सिर्फ को एक लाइन पढ़ता हूँ। ओहे वैष्णव ठाकुरा दयार सागरा, दासे करुणा करी। ये तो पहला लाइन है। लास्ट का देखिए क्या है। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आचे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली दैतव पाचे पाचे। क्या मीनिंग है इसका? हम ही तो कंगाल, हम कंगाल है। और असली ज्ञान, असली कृष्णा किसके पास है? वैष्णव के पास है। ओ वैष्णव ठाकुर दया सागर, तुम दया के सागर हो, ये ज्ञान हमें बांट रहे हो। तो नित्यानंद प्रभु ये ज्ञान दे रहे वैष्णव को, ताकि ये ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा। और हमारे अंदर हम अभी क्या है, भौतिक स्तर पर एग्जांपल देता हूं मैं। जो भक्त मतलब भगवान को मिलने के लिए आतुर होते हैं, उनको नित्यानंद प्रभु मदद करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, भौतिक स्तर पर हमारे अंदर एक सोच है
मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सुंदर बीवी है, बहुत सारे पैसा है। एक सोच है हमारी और हमारे पास है, तो जितना वो ज़्यादा है उतना वो बलून बड़ा है। वो घमंड का बलून है, अहंकार का बलून है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये एक अहंकार है। वो एक क्या है? बलून है। भौतिक स्तर पर हम सोचते हैं, भौतिक स्तर पर अगर हम है तो इस बलून को, ये घमंड का बलून है ना, जितना घमंड ज्यादा उतना बलून बड़ा। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? अपना जो युगो ये घमंड जो है उसको निकालने के लिए उस बलून को छेद कर दिया। मतलब हमारा घमंड दब गया, निकल गया। कैसे? जैसे अभी मैंने कहा, भक्ति से। वो कौन दे रहा है? नित्यानंद प्रभु। और ये बलून एक स्वरूप है घमंड का, क्रोध का, लोभ का। और उसको छेद करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के रूप में क्या दिया है? सुई या निडल। वो उसको पंच करो, पंचर हो जाएगा बलून, सारा क्रोध घमंड सब निकल जाएगा, क्योंकि वो हमारे अंदर की बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, जो जीवन, जो भक्त या जो मानव समाज हमें निचोड़ता है, हमारे अंदर जो है वो बाहर आएगा। अगर आपके अंदर क्रोध है या लोभ है या द्वेष है, ईर्ष्या है, कुछ पाना है, और चाहिए, वो है, वो निकल आएगा। लेकिन अगर आप भक्ति के स्तर पर रहोगे तो आपको ये सब क्या लगेगा? शून्य, कोई वैल्यू नहीं। तो आप वो वैल्यू नहीं तो आप आपके साथ नहीं रखेंगे। इसका मतलब वो घमंड भी अपने साथ नहीं है, ईर्ष्या भी अपने साथ नहीं है। बलून क्या हो गया? उस हवा निकल गई। तो ऐसे नित्यानंद महाप्रभु जी को हमें उनकी कृपा दृष्टि अगर हमें चाहिए तो हमेशा उनके दिए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो इस तरह से ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो फेस्टिवल होता है, उसमें एक्चुअली उनको क्या दंड दिया? आपको फेस्टिवल देना है, फेस्टिवल फीस्ट देना है। मंदिर में अगर किसी भक्त को बोला कि तुम्हें नेक्स्ट सैटरडे संडे का फीस्ट देना है, वो आ गया सुबह और उसने बोला कि क्या बनाया फिश में? तो कुक बोला कि यहाँ शिरा बनाया, नहीं तो पोहा बनाया। अरे मैं फिश दे रहा हूँ, मैं चपाती बनाओ, पूरी बनाओ, लड्डू बनाओ, संदेश बनाओ, जो कचौरी बनाओ। क्यों मैं दे रहा हूँ? इसका मतलब यह नहीं कि मैं मुझको बड़ा कर रहा हूँ। मैं फिश दे रहा हूँ ताकि भक्तों का वो लाभ उठा सके, भक्त उनका भक्त प्रसाद का लाभ उठा सके और उनके अंदर जो हृदय में परिवर्तन हो सके। हृदय में परिवर्तन हुआ तो आपने अच्छे जो सिद्धांत है, अच्छी जो सिक्वन है, हमें वो उसको जगह मिलेगी। अगर कचरा भरा है अंदर और मैं कितना भी भक्ति का बीज बोने का कोशिश करूं तो बीज अंकुरित नहीं होगा। वो कचरे को पहले निकालना है। इसलिए बलराम जी क्या करते हैं? धारण हल। हमारे हृदय को क्या कर रहे हैं? वो बंजर जमीन को हल से खोद रहे हैं। इसका मतलब क्या? गंदगी को बाहर डाल रहे हैं। जब वो जमीन खोदेंगे तो भक्ति का बीज बोएगा, उसको पानी देना है, फिर वो बीज अंकुरित होगा। मतलब क्या? भक्ति अंदर आएगी और इस भक्ति को बढ़ना है तो पानी देना है। पानी कौन है? साधु संग है। भगवत गीता का जो नॉलेज है, भागवतम नित्यम भागवत सेवा, उसका नॉलेज है। भगवान के वर्शिप, डीटी वर्शिप है, भगवान की प्रार्थना है। ये है वो पानी।
ये पानी भक्ति के बीज को डालेंगे तो भक्त वृक्ष बड़ा हो जाएगा और आप देखोगे एक दिन उसको बहुत सारे फ्रूट्स आएंगे। वो फ्रूट्स क्या है? आपकी संतुष्टि। कब? जब भगवान मुस्कुराएंगे हम मुस्कुराएंगे। तो इसी के साथ इस कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। नित्यानंद प्रभु की जय।